अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त फरीद राजा सच्चे किस्से सेगमेंट के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए सच्चा वाक़या लेके आया हूँ, ये हमारी एक आंटी हैं, उनका वाक़या है। और तकरीबन ये वाक़या आज से 30 से 35 साल पुराना वाक़या है। जो हमारी आंटी थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती थी, हेड मिस्ट्रेस थी, और उनकी ट्रांसफ़र हुई लाहौर में। वाक़या एक इलाका है मजंग, वहाँ एक स्कूल में उनकी ट्रांसफ़र हुई और वहीं पे वो रिहाइश पजीर भी थी, क्योंकि उनका अपना जो घर था वो ज़ेर तमीर था, वो बन रहा था। तो तकरीबन 4 से 5 माह तक वो उसी स्कूल में रही। उनके हस्बैंड एक सरकारी मुलाजिम थे, एक अच्छे ओहदे पे थे, और उनकी भी जो टाइमिंग थी वो सुबह तकरीबन 9 से लेकर 5 से 6 बजे तक थी। उनकी रूटीन कुछ इस तरह से थी कि वो सुबह के टाइम स्कूल चलाती थी, डेफिनेटली वो हेड मिस्ट्रेस थी, और 1:30 से 2 बजे वो फ्री हो जाता था, यानी वो स्कूल बंद हो जाता था, मुकम्मल क्लोज हो जाता था। उस स्कूल के बारे में ये मशहूर था कि वहाँ पे अजीबो गरीब पुरसरार वाक़यात सुनने में आए थे। हमारी आंटी जो थी वो तकरीबन दोपहर के वक्त वहाँ पर अकेली होती थी, क्योंकि वो और उनके मियाँ, ये 2 ही लोग वहाँ पे रहते थे। अभी उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। तो एक दिन इस तरह से हुआ कि आंटी का जो किचन था वो इस तरह से था कि उस किचन से, यानी उस किचन की जाली से आपको बाहर सहन नज़र आता था, और सहन से जब आप सहन क्रॉस करते थे तो सामने मेन गेट था जहाँ से स्कूल की एंट्रेंस थी। और जिस रूम में वो रहती थी या जहाँ पे उनका किचन था, उसके लेफ़्ट साइड पे एक राहदारी सी थी, एक वो बरामदा सा था जो उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ, दोनों इतराफ में क्लासरूम्स हुआ करते थे, और ऊपर वाली मंजिल में भी थे। तो मामूल कुछ इस तरह से हुआ करता था कि वहाँ जो चौकीदार था वो तकरीबन 1:30 से 1:45 बजे तक तमाम क्लासरूम्स को ताले लगा के घर चला जाता था। फिर वहाँ पे उस पुरसरार स्कूल में सिर्फ आंटी ही होती थी, जो कि अपने काम काज में मसरूफ़ होती थी और अपने शौहर का इंतज़ार करती थी, जो कि तकरीबन 5:30 से 6 बजे तक आती थी। दोस्तों, ये वाक़या गर्मियों की एक दोपहर का है। ये हमें आंटी ने खुद ये सारा वाक़या सुनाया है, और 100% रियल वाक़या है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक दिन उनका कहना है कि वो किचन में चाय बना रही थी, तकरीबन दोपहर का टाइम था, और भी कोई काम वगैरह वहाँ पे कर रही थी। उन्हें आवाज़ आई कि जैसे क्लासरूम्स के जो राहदारी थी, जो दरमियानी एक रास्ता था, वहाँ पे कोई चल रहा है या भाग रहा है। पहले उन्होंने इग्नोर किया कि हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन आवाज़ के बार बार आने के बाद जब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो उन्हें महसूस हुआ जैसे उनसे काफ़ी दूर जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पे कोई छोटे से कद की कोई बच्ची या कोई एक हियोला सा हरकत कर रहा है, मतलब भाग रहा है, लेकिन वो इतना दूर था कि उन्हें ठीक से वो पहचान नहीं सकी। हो सकता था कि उनका वो वहम हो। खैर, उन्होंने उसे इग्नोर किया और अपने काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जाली में से जब उन्होंने बाहर देखा तो वो देख के
हैरान रह गई। और वो एक बहुत हैबतनाक सीन था कि एक यूनिफॉर्म में मलबूस लड़की भागते हुए, जो क्लासरूम्स हैं, जो वहाँ से भागते हुए बरामदे में आ रही है, जो सहन है वहाँ पे आ रही है। और भागते हुए उन्होंने बताया कि मैंने उसकी बैक देखी है, मैंने इसका फ्रंट नहीं देखा। भागते हुए वो इस तरह से भाग रही थी जैसे वो गेट क्रॉस करके बाहर जाना चाहती है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि 1 या 2 सेकंड के लिए मेरी नज़र वहाँ से हटी और मैंने बाहर आके देखा कि हो सकता है कि कोई बच्ची स्कूल में रह गई हो, या उसके घर वाले लेने ना आए हो, या चौकीदार ने सही देखा ना हो और वो बच्ची कहीं इर्द गिर्द इतराफ में कहीं खेल रही हो। तो वो ये सोच के बाहर आई कि मैं उसकी मदद करूं, उससे पूछूं कि वो कौन है, ताकि उसके माँ बाप को बुलाया जाए या उनका इंतज़ार किया जाए। जैसे ही वो बाहर निकली, वो हैरान रह गई कि जो लड़की, जो बच्ची भाग के गेट की तरफ जा रही थी, वहाँ पे अब कोई नहीं था। गेट बदस्तूर लॉक था और कोई आवाज़ नहीं आई गेट के खुलने की, ना किसी के जाने की। कुछ सेकंड्स में वो बच्ची तकरीबन 2 से 3 सेकंड में वो गायब हो गई। उन्हें वो ज़रूर नज़र आई, लेकिन उसके बाद गायब हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि जो मुझे आवाज़ें क्लासरूम की तरफ से आ रही थी, वो भी ज़रूर इसी लड़की की होगी। फिर उनका दिमाग दूसरी तरफ गया कि मैंने स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है, ऐसा ना हो कि ये भी इसी सिलसिले का एक कड़ी हो। दोस्तों, ये सुन के वो काफ़ी खौफज़दा हुई और उनको लगा कि शायद ये कुछ नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। फिर भी उन्होंने क्लासरूम की तरफ जाके एक बार देखा कि शायद अभी भी यहाँ पे हो, शायद कोई और हो यहाँ पे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और किसी वक्त क्लासरूम्स में से भी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन डेफिनेटली वो लॉक थे, उनको वो चेक नहीं कर सकी। लेकिन वो बच्ची, उनका कहना है कि मैंने अपने पूरे होशो हवास में देखी, उसे भागते हुए देखा, लेकिन उस वक्त किसी भी बच्चे का वहाँ पे होना तकरीबन नामुमकिन था। अगली सुबह जब उन्होंने चौकीदार से कंफर्म किया, तो चौकीदार ने बताया कि मैंने खुद अपनी आंखों से एक क्लासरूम में देखा था और फिर उसे लॉक किया। कोई भी बच्ची वहाँ पे नहीं थी। जब मैं मुतमईन हुआ था तब मैंने ताले लगाए थे और मैं चला गया था। दोस्तों, इसी वाक़ये की एक कड़ी कुछ इस तरह से है कि गर्मियों के दिन थे, वो और उनके जो हस्बैंड थे वो रात को चारपाइयों पर बाहर सोते थे, यानी सहन में। उस रात भी वो सहन में सोए। रात के किसी पहर आंटी की किसी सरसराहट से आंख खुली। उन्होंने हिले बगैर, हरकत किए बगैर हल्की सी आंखें खोल के देखा तो उनके पूरे जिस्म में कपकपाहट शुरू हो गई। उनकी चारपाई और उनके हस्बैंड की चारपाई के दरमियान जो फासला था, वहाँ पे उन्होंने एक काफ़ी लंबे कद की औरत देखी, जिसके उनको सिर्फ बाल नज़र आए, लंबे लंबे बाल, ब्लैक ड्रेस में मलबूस थी और चहलकदमी कर रही थी। जिस तरह कोई मामूल के मुताबिक अपनी जगह पे चहलकदमी करता है, इस तरह से वो चहलकदमी कर रही थी। ये
देखते ही आंटी इंतहाई खौफजदा हुई और उन्होंने महसूस किया कि उनके जो हस्बैंड हैं वो भी जाग चुके हैं, लेकिन किसी किस्म की हरकत नहीं कर रहे। शायद पहला जो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में ये आया होगा कि कोई औरत है या कोई समटाइम चोर वगैरह उनके दिमाग में आया, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद वो दोनों समझ गए कि कोई गैर मरई कुव्वत है। दोस्तों, जो उनके हस्बैंड थे वो काफ़ी अमल वगैरह भी किया करते थे, यानी नूरानी जो अमलियात वगैरह में भी उनका काफ़ी रोल था। उन्होंने कोई अमल पढ़ा और उसके बाद उन्होंने जैसे ही फूंक मारी खुद पे और उस खाली जगह पे। दोस्तों, ये एक रियल सीन है, बिल्कुल रियल, कि उसी वक्त एक हियोला तेजी से हवा में गया। ये मंजर उन दोनों ने देखा और आज भी उनके जहन पे ये नक्श है। उन्होंने बताया कि मैंने साफ देखा कि एकदम जैसे ही उन्होंने अमल पढ़ के कोई फूंक मारी, एकदम वो हियोला हम दोनों के सामने तेजी से आसमान की तरफ गया। उसके बाद दोस्तों वो लोग कुछ मुख्तात हो गए और ज़्यादातर वो उन्होंने कमरे के अंदर ही सोने में आफियत जानी और तकरीबन वो वहाँ पे 4 से 5 माह रहे और उनके साथ इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी वाक़यात रूनुमा होते रहे। दोस्तों, आज का जो ये वाक़या है, इस वाक़ये के बाद मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि जो जगह ज़्यादा बंद होती हैं, जैसे रात को, जैसे पार्क्स होते हैं, वहाँ पे दरख्त होते हैं, स्कूल, क्योंकि स्कूल के जो क्लासरूम्स होते हैं वो दोपहर के बाद अगली सुबह तक बिल्कुल खामोश होते हैं। तो यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिन्नात का मस्कन होता है, यानी वो दिन की रोशनी में तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन रात को उनकी एक अपनी ही ज़िंदगी होती है जो वहाँ पे वो गुजारते हैं और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने भी इन दोनों की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया था, इसीलिए अपने आप को जाहिर किया, पहले उस बच्ची के रूप में और उसके बाद रात को इन दोनों के बिल्कुल साथ, ताकि ये लोग खौफज़दा हों और हमारी इस जगह को छोड़ दें। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। यही एक वाहिद रास्ता है कि जो मेरे लिए भी एक हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस लेके आता रहूँगा। जब इंसान को हौसला अफजाई होती है तो उसका हौसला और बढ़ता है और वो मज़ीद कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी वीडियोस या कोई भी काम वो कर रहा है वो मज़ीद अच्छी तरह से अंजाम दे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का जो सच्चा किस्सा है वो आपको पसंद आया होगा और मुझे ईमेल एड्रेस जो मैं आज नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लाजमी बताइएगा या कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों के साथ कोई रियल सच्चा वाक़या पेश आया या आपके दोस्तों में या आपके कोई जानने वालों में, तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे आप ईमेल भेजिए, मैं आपके नाम के साथ या जिस तरह से आप कहेंगे एज इट इज़ वाक़या यहाँ पे सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।